नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं द रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में मौजूद हैं। अब लेकर चलते हैं उस व्यक्ति से आपको मिलवाने जो पिछले साल काफ़ी चर्चा का विषय बने रहे। लगातार पूरे नवंबर महीने में इनकी चर्चा रही। आज फिर से नवंबर का महीना है और हम उनके घर आए हुए हैं और अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें बदली हैं। यानी कि जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ऐसी चीज़ें नहीं थी। प्रतिमा भी तब कम थी और अब आप देख सकते हैं। पहले आप यहाँ दिखाइए कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जो जन जन के नेता हैं, जनप्रिय हैं और जनता उन्हें इतना प्यार करती थी कि उनको धरती पुत्र के नाम से नेताओं ने नहीं नवाजा था। लोग ने ही कहना शुरू कर दिया था कि ये धरती पुत्र हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुरानी प्रतिमा है, बनी हुई है और ये वही राजबली यादव हैं जिन्होंने इनकी प्रतिमा को बना करके रातों रात सुर्खियां बटोरी थी और प्रसिद्धि हासिल की थी। इनकी धर्मपत्नी हैं। दोनों इस काम में एक दूसरे का पूरा सहयोग करते हैं और आपको अब दिखाने चलते हैं वो वाली प्रतिमा। आपको देख करके लग रहा होगा कि जब कभी कोई नेता मंच शेयर करता है, मंच पर जाता है और अपना संबोधन शुरू करता है तो उससे पहले सबको हेलो हाय करता है, तो उस मुद्रा में आपको यह प्रतिमा दिखाई दे रही होगी। एक छोटी सी प्रतिमा यहाँ पर है जो कलरफुल है, जिसमें नेहरू जैकेट में आप मुलायम सिंह यादव को देख सकते हैं। आज देश उनका 85वां जन्म जयंती मना रहा है। ऐसे मौके पर यह जो प्रतिमा बनाई गई है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह प्रतिमा यहाँ से जाएगी सैफई और वहाँ पर लगेगी। देखिए कि श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि मुलायम सिंह यादव को इनकी प्रतिमाएं अब तक कितनी बना चुके हैं। काफ़ी सवाल होंगे इनसे, तो सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोगों का हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद। तो चाचा, आज मुलायम सिंह यादव जिन्हें धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है, जन जन के नेता कहे जाते थे और अब हमारे बीच नहीं है, उनकी विरासत को अखिलेश यादव जी संभाल रहे हैं। ऐसे में कितनी बड़ी क्षति है लोगों के लिए और आज उनका जब 85वां जन्म जयंती देश मना रहा है। इंसान जिस पे आस्था हो अंदर से, बनावटी नहीं, ऐसा होना चाहिए हमारे ऐसे। हाँ, झंडा लेने से नहीं, इनके साथ जुड़िए आत्मा से। यहाँ तो कुछ मकसद अलग होता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कितना भक्त है कितना नहीं है। हाँ, मैं सालों से जुड़ा हूँ, जब से मूर्ति जो है मैं शुरू किया हूँ। चाचा, मूर्ति आप कब से बना रहे हैं? मैं 1995 से। 1995 से। तो सीखा कहाँ से आप? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया। अच्छा। मास्टर डिग्री भी किया। तो उसके बाद प्रसिद्धि आपको मिली 2022 नवंबर के महीने में। हाँ, वैसे तो आती थी, बहुत लोग अखबार में आता था, एक दिन के बाद तो सब भूल ही जाते थे। हाँ। लेकिन जब से मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा आपने बनाई तो लगातार आप तब से चर्चा में रहे और आपने अखिलेश यादव से मुलाकात करी, शिवपाल यादव से भी मुलाकात करी और उनकी फैमिली में और जो लोग हैं या बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के नेताओं से आपने मुलाकात की। मुलाकात कैसी रही? मुलाकात बहुत बढ़िया थी, बहुत मुझको ऊर्जा भी मिली। हाँ, अखिलेश यादव जी मिले तो सबसे पहला शब्द उनका क्या था? नहीं, बहुत खुश हुए। मैं गया वहाँ बैठे तो आते ही तुरंत जो है कलाकार, पहले तो मैं वहाँ गया लेके गाड़ी, तो पहले लोग गाड़ी ये मूर्ति नहीं उतारा। मैं कहा अरे भैया नेताजी हैं, तो और लोग जो नेता लोग कहें अरे आपको परमिशन लेना चाहिए, कैसे आए? मैं कहा देखिए मुझको गिफ्ट देना, मुझको कौन ऑर्डर लेने की ज़रूरत है। सारे लोग कोई फूल दस्ता कोई गुलदस्ता लेके जाते थे। मेरे लिए यही है भगवान, मैं इन्हीं को दूंगा। सबको देख के बना के। श्रद्धांजलि का एक रास्ता आपने चुना जो आप में कला थी, यानी मूर्ति कला की। बिल्कुल प्रतिमा यही होनी चाहिए कि कम से कम जिसकी मूर्ति बना लो उनके घर वाले सारे लोग जाने पसंद है। कोई कटास करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं लग रही है तो मैं सुधार सकता हूँ। अब इसमें जो मूर्ति बनाया हूँ, अब इसमें आप लोग जो चाहेंगे तो अभी सुधार सकता हूँ। जब मूर्ति कांसे में बन जाएगी तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए जनता को दिखाना बहुत जरूरी है। पहले कोई काम लेता था तो कोई बताता नहीं था, मूर्ति लग जाती। बाद में जब वहाँ प्लेटफार्म पर लगती थी तो अरे मूर्ति तो नहीं लग रही। अब तो आप लोग पूरी जनता देख ले पहले। अच्छा, इस प्रतिमा को आप बना रहे हैं तो किसी के रिक्वेस्ट पर या नहीं? रिक्वेस्ट नहीं, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा कही कि ये मूर्ति वहाँ जाएगी, सैफई जाएगी, सैफई के। हाँ,
तो इसके लिए आपकी अखिलेश यादव जी से बातचीत होती है? बात होती है, गए थे सैफई गए थे तो आवास पे गए थे, दिखाए थे तो कंप्लीट नहीं थी, तो मैं कहा सर ये बना रहा हूँ। हाँ, क्योंकि और मूर्तियाँ ले गए थे तो उसी में व्यस्त थे। अब आया हूँ, बना दिया हूँ। अब इसमें कोई सुझाव देना चाहे कोई भाई तो दे सकता है। अभी हम इसको तो उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, मैं कहे सर कि इसमें कांसे में बनेंगे, बिल्कुल मैं कहा कांसे के लिए बना ही रहा हूँ। तो इसका जो कास्ट है यानी कि जो लागत आएगी उसकी लागत हो तो अब देंगे सर, और क्या देंगे, हमारे तो औकात देख ही रहे हैं। हाँ, मैं तो अंदर से खाली मजबूत हूँ ना, और तो व्यवस्था नहीं है। अब फिर दे देंगे तो वो भी कोई जरूरी नहीं है कि बना दूंगा, ये भाई बात नहीं है। इनके लिए तो सब कुछ जो पूरी चाचा शिवपाल से मिले थे तो उनका क्या वो रिएक्शन? आशीर्वाद है, वो पिता समान है, वो आशीर्वाद दिए, देखे, बैठे थे साथ में, बहुत खुश हुए। बातचीत होती है आपकी उनसे? नहीं, बात तो वही हुई। अच्छा, जब जाएंगे तो बात हो जाएगी। आसानी से आप मिल पाते हैं? कोई मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए तो नहीं दिक्कत है। सिक्योरिटी वगैरह का क्या इश्यू है? सिक्योरिटी जब हमारे यहाँ अलाउ हो जाता तो पूरी लग जाती है, तो कोई मिलने नहीं देते हैं तो सीधे मिल लेते हैं। अच्छा। हाँ, स्पेशल बुला लेते हैं अंदर। तो आप 95 से इस तरीके की मूर्तियाँ या प्रतिमाएं बना रहे हैं, अब तक कितनी मूर्तियाँ बना चुके होंगे? कई हजारों बनाया हूँ। और नेताजी की कितनी मूर्तियाँ लगभग? अब नेताजी तो देखिए साल में देखिए 10 तो ऐसे बना दिया हूँ। अब बनाऊंगा, वहीं तो बहुत लाइफ है मेरी है। इनके पूरे लाइफ भर जितने मेरे पास रहेगा, मैं हर साल आप लोगों को कुछ न कुछ दिखाऊंगा प्रोग्राम में। कितनी मूर्तियाँ लगभग चली गई? गई 6, 7, 8 गई हैं, और कुछ आर्डर जो है जाने वाली हैं। अब सरकार नहीं है तो परमिशन नहीं मिला, सबसे बड़ी यही है। अब आने के तो बहुत नोट है, भाई परमिशन लगेगा कहाँ कैसे। अच्छा, आइए इधर आइए और इस मूर्ति के बारे में बताइए। ये छोटी सी प्रतिमा लगभग 2.5 फीट की होगी? हाँ, 2 या 2.5 फीट? 2.5 फीट की है। ये तो अपने के लिए अंदर के लिए रखा हूँ, ये घर पे। हाँ, इनको हमको किसी कोने से सुबह उठता हूँ तो उनका दर्शन होना चाहिए। हाँ, घर में सेव नहीं करें तो भी दर्शन हो, बाहर हो तब दर्शन हो। हाँ, तो रखते कहाँ इनको, कहाँ रखें? अंदर रखते हैं, कोठरी में रहते हैं। अच्छा। हाँ, और लोग तो बाहर हैं। तो आप देख सकते हैं छोटी सी प्रतिमा है जो 2.5 फीट की लगभग है और पूरी कलर्ड है, यानी कि कलरफुल है। एक तरीके से जिनका लिबास था, जो कपड़े पहनते थे, जिनका देसी परिधान था, एक नेता का यही होता है कि कुर्ता धोती और उसके साथ जैकेट। मेरी ये सोच है कि हर पोज में, अब और लोग नेताओं के साथ जो मिले हैं, अब इसे धीरे धीरे हर साल कुछ न कुछ गहन करेंगे, खोज के और बनाता रहूँगा। और इसके साथ ही साथ आपने उसी समय के रामविलास पासवान, बिल्कुल, ये जो कि इनको आदर्श मानता हूं, जिसे शरद यादव जी के बनाए, इनको बनाए, ये इनको बनाए, ये सब जनता पार्टी के ही नेता थे। बिल्कुल, समाज के लिए काम किए थे ना ये लोग, सब जनता पार्टी के नेता थे और बहुत बड़े संघर्षशील नेता ये सब थे। सबका संघर्ष लगभग रहा, ओबीसी SC ST के हक के लिए सबने लड़ाई लड़ी थे। इनकी आपने मेटल वाली मूर्ति बनाई है। तो ये जो मूर्ति बनी है, इसको क्या किसने ऑर्डर किया था? ये उनके भाई ने किए थे। तो उनके कौन? हाँ, पशुपति कुमार पारस। अच्छा, तो क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे आए थे, कहें 1% नहीं लग रहा। मैं ये भी मूर्ति बनाया हूँ, देखे तो भैया थोड़ा सा जो रहा है अभी पूरी तरीके से वो आप बताइए कि 1% नहीं है का लेप होना है। हाँ, वो जिला प्रदेश अध्यक्ष ने उसको पास किया, अब उनकी व्यवस्था नहीं है। अब इन लोग, मैं कहा ये नहीं पास है, मैं दोबारा बनाऊंगा, तिबारा बनाऊंगा, पास कैसी नहीं होगी। हाँ, पूरी दुनिया के तो दिखा दिए कला, अब क्या मेरी बाकी है। हाँ, तो इसको उन्होंने, उनके कुछ नेता वगैरह आए थे, उन्होंने कहा आए कि थे हमारे दरवाजे पर, कहीं 1% नहीं है, तो मैं कहा ठीक है, नहीं है तो मैं दोबारा बना रहा हूँ। जो कलाकार है, जो इसमें निपुण है, वो तो बना ही लेगा भाई। अगर कुछ कमियां है तो आप पहले राह देख लेते, जो अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट चीजों को देखते, उस पे आप बताते कि इसको ठीक करना है। बताना चाहिए ना मुझको कि नहीं ये कमी है। तो और आइए दिखाते हैं आपको, वो पूरा एक दिखाते हैं आपको, जो तस्वीरें लगी हैं उनकी एक श्रृंखला है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हेमा मालिनी जी, जो मथुरा से बीजेपी की सांसद, वो हैं, और आप देख सकते हैं उनके साथ यही राजबली यादव जी हैं,
और आगे चलते हैं दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव को आप देखेंगे, उनके साथ नेताजी की प्रतिमा के साथ मौजूद हैं राजबली यादव। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि नेताजी की मूर्ति के साथ अखिलेश यादव जी हैं और नेताजी के गुरु भी हैं नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष। और आगे चलते हैं तो आपको हम आगे दिखाते हैं जो सबसे हाईलाइटेड तस्वीर है जिसने सबके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित किया है कि किस तरीके से आप देखेंगे अखिलेश यादव जो युवाओं में यूथ आइकन इन्हें कहा जाता है, युवाओं में इनका जो चेहरा है वो इतना पॉपुलर है कि जो लड़के हैं वो अपना आइडियल मानते हैं। और अखिलेश यादव के साथ राजबली यादव हैं और किस तरीके से वो मुस्कुराकर इनकी बातों को सुन रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, आगे भी देख सकते हैं। उधर आप देख सकते हैं शिवपाल चाचा हैं, शिवपाल चाचा भी प्रतिमा के साथ खड़े हैं और उनके आप बाईं तरफ देखेंगे तो वहाँ राजबली यादव जी हैं। कोई भी कलाकार हो जो काम करता है उसको बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है और ये लगातार काम करते रहे। मुलायम सिंह यादव जी की डेथ होती है, उनकी मृत्यु के पश्चात इनके दिमाग में आता है कि किया क्या जा सकता है। जन जन के नेता थे, इनको प्रिय थे, सबको प्रिय थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए, अगर वो कला मुझ में है तो उनकी प्रतिमा को बनाया जाए। और इन्होंने प्रतिमा को बनाया, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, लगातार वीडियो वायरल हुए। उसके बाद अखिलेश यादव से इनकी मुलाकात हुई। अब इनका घर परिवार जो है वो भी समृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो भी धीरे धीरे समृद्ध हुआ क्योंकि अब काम ज़्यादा मिलने लगे। तो मुलायम सिंह यादव इनके लिए भगवान है। क्यों, कैसे मानते हैं मुलायम सिंह यादव? भगवान है। यहाँ कौन आएगा देहात में भाई, उनका आत्मा से मेरे जुड़े थे इसलिए मेरे दरवाजे पर आ गए और पूरे हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड भी जान गया। उनकी वजह से मैं जाना गया ना भाई, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई है नहीं कि जानेगा। उनकी वजह से, नेताजी की वजह से पूरे दिन हिंदुस्तान, तो बाहर से भी मुझको फोन आया, बधाई की बात आप कि इतनी वो मूर्ति बनाए नेताजी की। खुशी कितनी हुई? खुशी तो सब कुछ मिल गया मुझको, सारी दौलत तो मिल गई। दौलत समझे सबसे बड़ी खुशी है। अब आपके बच्चे क्या करते हैं? पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं? नहीं, बच्चे तो अपना कोई एक PhD कर रहा, छोटा वाला एक तैयारी कर रहे हैं वो प्रोफेसर के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, वो अपने वो उनकी शिक्षा अपने लिए। बच्चे जो हैं मूर्ति बनाते थे और लेकिन बच्चों को पढ़ाया इन्होंने, और यह एक प्रेरक कहानी उन सबके लिए है जो यह कहते हैं कि हम तो बड़े गरीब हैं, हम कर कैसे सकते हैं, हमसे अपना ही खर्चा नहीं संभलता तो बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा कहाँ से दिलवा पाएंगे। तो आप इनसे मिलिए और इनकी कहानी को सुनिए कि मूर्ति बनाते थे, हजारों मूर्तियाँ बना चुके, और आपने देखा कि घर पहले कैसा था और अब कैसा है। तो बच्चों को पढ़ाना नहीं भूले, जो भी कमाई होती थी। बच्चों को कितनी मेहनत करके पढ़ाते थे? सब यही मेहनत, मैं तो नौकरी किया ही नहीं। नौकरी एक बार हुआ था तो मैं इस्तीफा दे दिया। लेक्चरर पद से जो हुआ था कानपुर यूनिवर्सिटी में, मैं कहा अपनी जिंदगी जो है कला से जोड़ूं। तो बच्चे PhD किससे करें और प्रोफेसर की तैयारी? हाँ, नेट JRF भी निकाला है और छात्रवृत्ति भी मिलती है उनको। देखिए वो फेलोशिप यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF जो होते हैं उनको एक फेलोशिप दी जाती है, वो रिसर्च करते रहते हैं, उसके लिए उनको फेलोशिप मिलती है। तो वो किस सब्जेक्ट से है? मैं फाइन आर्ट से। अच्छा, फाइन आर्ट से। वो भी यही काम करते हैं, यानी कि इस तरीके के कलाकार। अब देखिए कलाकार के घर में कलाकार पैदा होते हैं। जिस तरीके से अभी हम बात नेताजी की कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव की, उनके जो पुत्र यानी कि अखिलेश यादव जी उनकी विरासत को संभाल रहे हैं और पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसी तरीके से इनके भी जो पुत्र हैं वो भी फाइन आर्ट में ऐसे रहेगा कि कोई ही कलाकार कहीं से काट नहीं सकता है। हाँ भाई, बच्चे उस तरह से, मैं उस तरह से। अब बताइए, कलाकार लाए अपना पूरे हिंदुस्तान के खोजते कहें ना आप, जिसके बच्चे हैं। मैं तो ये भी चैलेंज है कि आप कोई कलाकार बताए कि इसमें मैं मास्टर डिग्री और PhD कर रहा है। अब इससे बड़ा कोई यहाँ से रिएक्ट कर दे काम तो ऊपरे वाला समझ ले कि हम लोग नहीं चाह रहे हैं। कोई ऐसा काम आप बताइए, हमारे यहाँ से कैसे रिएक्ट कर सकता है? हाँ, हम भी इंसान हैं, कोई कमी हो तो बताइए ना। हमको तो जो दिखेगा फोटो में वही बनाऊंगा।
सही है। जो आप नेचुरल देखे हैं तो बताइए, मैं वो आपके सामने ही बना दूंगा। मैं तो चैलेंज पर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको बना दें। ये भी नहीं कि आदमी से लेके जानवर पक्षी, कोई ऐसी चीज़ मुझको दे दीजिए कि बनाना, मैं बना दूंगा। पढ़ाई तो वही पढ़ा, जो सब पढ़े हैं वो मैं वही पढ़ा। डॉक्टर एक सब्जेक्ट से चला है, मैं तो कोई ऐसा काम ही नहीं छोड़ा हूँ। इसमें बताइए कि कौन सब्जेक्ट नहीं है, इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल है, सब कोई मोची से दर्जी लेके कोई ऐसा काम नहीं। क्या हम सीखे थोड़े थे, सब करे यहाँ। मैं कला के माध्यम से इतना सब सीखे। सही है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि चीज़ें कहाँ कहाँ से आती हैं, इस इस्तेमाल क्या क्या होता है इसमें। जिसे पहले ये होता कि ये मट्टी है, मॉडलिंग होती है, कोई किसी चीज़ की रचना किया जाता है। इसके बाद बहुत माध्यम है इसमें, जैसे कोई पैसे कम है, कंक्रीट का ले सकता है, पत्थर में ले सकता है, मेटल में, फाइबर में, टेराकोटा में, वुड वर्क में, आप जिसमें इच्छा कहेंगे उसमें बन जाएगा। लकड़ी में भी बोटा में ही काट के वो इसे दिखा दूंगा। लगभग यह प्रतिमा जो बनी है, हाँ, इसकी लागत कितनी होगी? लागत देखिए कम से कम 1 टन लगेगा। कांसा लगेगा, क्योंकि बहुत भव्य मूर्ति है। जैसे मिलिट्री को होती है इतनी लंबी तो कम लगता। आप यही देख रहे हैं कि एक राउंड पर ही तो कितना ही पड़ जाएगा। ये बेस में आपको करेंगे तो 2 कुंटल तो यही लग जाएगा। 2 कुंटल यही लग जाएगा। तो लमसम मेरा लागत है कि कम से कम ये 1 टन लगेगा। ये लमसम हमारा कोई नहीं चार्ज है, कम से कम 2500 लाख रुपया इस पर खर्चा गिरेगा। लगा दूंगा तो बहुत कीमत हो जाएगी। तो कला की क्या कीमत है भाई। नहीं, हम खाली नेता का क्या है कि अभी अब ये चाहते हैं कि नेताजी लग जाएं। हाँ, क्योंकि हमारी टीम है, उसमें देना है सामान, बहुत व्यवस्था करना पड़ता है। क्योंकि उस व्यवस्था में 7 राउंड पर होती है मूर्ति। 1 सालों का काम है तो उतना पड़ ही जाएगा, पूरा संसाधन जुटाना, व्यवस्था करना ये मूर्ति। तो इसकी डिमांड सिर्फ अखिलेश यादव जी करते हैं कि जगह जगह से डिमांड आ रही है? नहीं, ये तो हम बना रहे हैं उनके लिए, अभी इतना तो करेंगे। पिताजी के लिए वो तो करना है उनको लिए, हम अपना फर्ज निभा दिए। अब उनसे नहीं देंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं ये मूर्ति बननी चाहिए। हाँ, इतना आप लोग सारे लोग मदद करिए। नहीं है तो आपके विधायक लोग करें क्योंकि लगाएं। हाँ, और नहीं करेंगे तब भी मैं जितनी मेरी जिसमें क्षमता रहेगी मैं फिर लगाऊ देंगे, ये मूर्ति बना दूंगा। फाइबर में बन जाएगी। अब ये चाहता हूँ कि कांसे में अभी तो बेस बना है, इसके बाद कांसा में बन जाएगी तो आजीवन रहेगी, जुगो जुग रहेगी। तो कोशिश यही है कि ये मूर्ति वहाँ जाए सैफई के लिए। बस सबसे ख्वाहिश ये है कि सैफई लग जाएगी तो मैं अब मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पहुँच गई मूर्ति। अभी तो मैं 3 फीट का दिया हूँ, समाज पर लगी है भाई। वो तो मिलने के लिए गया कि मैं आप देख लीजिए, इसके बाद मैं इसको तैयारी कर ही रहा हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त दिया और साथ ही साथ चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, समझाया कि लागत कितनी है और फिर पैसे कहाँ से होंगे। इसके साथ ही साथ आपने अपने इमोशन को भी बताया कि किस तरीके से आप नेताजी के साथ जुड़े थे और अब भी जुड़े हुए हैं। और समाज के लिए, देश के लिए क्या संदेश है? देश मैं यह संदेश दे रहे हैं कि सारे लोग इस तरह से बनिए, स्वार्थ मत लेके जुड़िए। यही है कि स्वार्थ न उसमें जोड़िए ना, आपने निकुल काम करिए। वो कृष्ण जी उपदेश दिए थे जो कि आप कर्तव्य करिए ना, उसका फल का इंतजार मत करिए। वो तो जिसको देना हो तो देगा ना, आप तो काम करके चलिए ना। आप काम नहीं करते हैं, पहले इंतजार करते हैं, तो इंतजार नहीं करिए, आप काम करिए। अब हम सोचते हैं कि अध्यक्ष जी हमको आर्डर देंगे तो मैं बनाऊंगा। अरे क्यों बनाऊंगा भैया, आर्डर देंगे तो उसमें टेंडर चलेगा, फलाने के जिसको नहीं होगा पैसे के पीछे टेंडर ले ले मूर्ति पता चलने। यहाँ तो पूरे आत्मा से है ना, पूरी जो हम निखार देंगे तो कलाकार थोड़ा देगा, उसमें तो पैसा झलकेगा। इसमें पैसा नहीं, तो हम कह रहे हैं खाली हमारी टीम को लगेगी, हम इनके लिए नहीं। चलते चलते लास्ट सवाल आपसे लेते हैं और सवाल यह है कि नेताजी के कुछ यादगार लम्हे अगर आपको याद है जो आपने उनको देखा हो, कई जनसभाएं हुई होंगी आजमगढ़ में, वो आए होंगे? मैं लखनऊ में देखा, वहाँ भी देखा। अब मूल चीज उस समय मैं पढ़ाई में तो रैली में नहीं जा सकता, मैं उनको विचार से चलता था। उनका कोई एक ऐसा विचार बताइए, एक ऐसा सेंटेंस, वाक्य बताइए जो आपको बहुत प्रेरक लगा। जो घोषणा करते थे वो पूरा करते, सबसे बड़े वाक्य यही है। और समाज के लिए लड़ते थे, जहाँ कोई नहीं खड़ा होता था नेताजी खड़ा होके
एक एक व्यक्ति को जिसको बाहर कर दिए, आप सोचते रहेंगे देख के, चाहे बहुत बड़ा राजा हो अकी शरण में वही गए। राजा भैया देख ही रहे हैं कौन था, ओटा पोटा सब निकाल दिए, फूलन देवी समाज में बैठा दिए। तो वो सामाजिक न्याय, अन्याय किए तो अन्याय अपने वो करके गई, बाकी सही थी। महिला वैसे होनी चाहिए, वैसे पुरुष वैसे इंसान को होना चाहिए। इसीलिए मैं उन्हीं के रास्ते पे चलता हूँ, उनके विचार से चलता हूँ, कभी फेल नहीं होता हूँ। और समस्या तो बहुत आती है, जो समाज सेवा करता है तो बहुत ऐसी ऐसी आती है कि आप सुन के और दहस जाएंगे कि अरे ऐसे ऐसे व्यक्ति। इसलिए कि कोई दिक्कत नहीं है, नेताजी हमारे साथ हैं, ये हमारे भगवान हैं, सब कुछ समझ लेके मिल गए। सबसे बड़ा ये है कि नाम, पैसे तो हम नहीं ना, उद्योगपति तो नहीं हो पाऊंगा ना। सही है भाई, जो मुझको इतनी शोहरत दिए, पूरी दुनिया जान गई, नहीं तो बताइए इतिहास में कौन आएगा। आखिर तो आप लोग ही आए, सारे लोग आ रहे हैं, बम्बई दिल्ली सारे लोग आते हैं, बात होती है सबको जो है कला के माध्यम से ना। नेताजी ने सबको पूरा जो है मेरी मजबूरी देख के सबको जो है, कलाकार तो बहुत हैं, कलाकार को कोई अंत है नहीं, कितना कलाकार हैं। बहुत कंपटीशन भी हुआ था, बहुत लोग लेके पेश हुए थे। अच्छा हाँ हाँ, वहाँ भी बहुत कि जब मैं मूर्ति बनाया वायरल हुई तो सब लोग है कि हम भी पहुँच जाएं। हाँ भाई, जो वो हम भी बना रहे हैं, हम भी बना अरे रहे हैं, तो वो बदले की भावना में तो आत्मा से थी ना कि हमारी आपसे बेहतर होगी, बेहतर होगी। भाई बेहतर कहाँ, जब अंदर नहीं है तो वहाँ नहीं होगी। आत्मा शुद्ध नहीं है तो नहीं हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, क्योंकि आप जैसे कलाकार जो लगातार काम करते रहते हैं उनके लिए थोड़ा भी टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। और अब आपको थोड़ी सी प्रतिमा 4-5 दिखा सकते हैं, आप देखिए। इसी के साथ मैं विदा लूँगा। और बड़ी वाली प्रतिमा जो 10 फीट की है, जो सैफई जानी है, जिनकी डिमांड अखिलेश यादव ने की है, और वो उन्होंने कहा कि मेटल की प्रतिमा बनाकर भिजवाई जाए, और वो काम लगभग 1 साल के अंदर होना है। और आप देख सकते हैं कि अभी इसमें मेटल वगैरह का काम होना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।